बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन में ताखीर की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दे देंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारियों से आगाह है, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आवाम से इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ज़ेरे गर्दिश अफवाहों को मुस्तरद किया गया है और ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी वाज़ेह कर दिया। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान के मसाइल हैं। मुल्क में इससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल में इलेक्शन हुए हैं। सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं। अगर कोई जायज़ शिकायत है तो मीडिया, अदालत और इलेक्शन कमीशन फोरम्स हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। कारोबार के आगाज़ में ही 100 इंडेक्स 64,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1020 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 65,000 की बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंच गया है। अयाज राना हमारे साथ है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वैसे आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज है। आज सुबह से ही जो देखा जा रहा था मार्केट उसी सेंटिमेंट्स के साथ जो है आज कंटिन्यू करती हुई आज तेजी की तरफ जो है वो बढ़ रही है। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि मार्केट के अंदर इस वक्त सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। मार्केट में कोई ऐसी नेगेटिविटी की खबरें नहीं है जिसकी वजह से मार्केट को कोई डैमेज हो सके। मार्केट में आज नई बुलंद तरीन सतह 65,153 की नई सतह बनाई है, जो कि मार्केट में कारोबार के दौरान हुई है। इस वक्त मार्केट में थोड़ा प्रेशर देखा गया। 65,000 से जाने के बाद मार्केट में एक सेलिंग आई, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा 64,900 के करीब अभी पहुंच गई है। मार्केट में जो है वो अगर सेक्टर्स के हवाले से बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर इस वक्त भरपूर परफॉर्मेंस के साथ है, जिसके अंदर जितने कंपनीज है सबके अंदर जो है वो ट्रेडिंग देखी जा रही है। बात की जाए अगर आईटी सेक्टर भी जो है वो साथ साथ अब सपोर्ट करता हुआ मार्केट में नजर आ रहा है, और साथ ही जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर भी आज अच्छी परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से मार्केट में एक खबरें जो आ रही है उसको देखते हुए यही लगता है कि मार्केट अब तेजी के साथ जो है वो रुकने वाली नहीं है, ये तेजी बरकरार रहेगी। अब दिन का मिड डे है, इस वक्त तक मार्केट जो है 65,000 की सतह छू चुकी है। लगता ये है कि आज का इख्तिताम जो है 65,000 से ऊपर ही जाती हुई जो है वो मार्केट नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को ऑडियो के फोरेंसिक का हुक्म दे दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि तहकीकात की जाए, सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। दरख्वास्त की कॉपी DG ISI को भी भेजने का हुक्म दिया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं फरजाना सदीक से। जी फरजाना बताइए। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस के मुतालिक समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने FIA को ऑडियो फ्राजी करवाने के अहकाम जारी कर दिए और मजीद ये भी कहा कि दरख्वास्त की कॉपी DG ISI को भी भेजी जाए, वो भी बताएं कि आखिर ये ऑडियो लीक कैसे हुई है। इस तमाम तर मामले पर तहकीकात की जाए। मजीद अदालत की जानिब से न सिर्फ FIA बल्कि पैमरा और PTA को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। पैमरा निजी चैनल्स पर नशर कैसे हुई है, अदालत की जानिब से ये पूछा गया और मजीद ये भी पूछा गया रजिस्ट्रार से कि आखिर इस एतराज आयद क्यों किया गया था, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उनकी जानिब से बताया गया कि ऑडियो पर जो है वो दो जो मौक्कल हैं उनकी दरखास्त मुतफरिक दरखास्त दायर नहीं हो सकती, अलग अलग दरखास्त देनी चाहिए। चूँकि मसला एक ही है तो इसलिए इनका मुकम्मल इस्तेहकाक है कि ये मुतफरिक दरखास्त ही दायर करें, जिस पर अदालत की जानिब से कहा कि बाज़ ये गुफ्तगू बिग बॉस भी सुन रहे होते हैं, जिस पर अदालत में थोड़े से बुलंद आवाज़ में कह के भी हुए। दूसरी जानिब अदालत की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि इस तमाम तर मामले की मुकम्मल तौर पर तहकीकात करवाई जाए। लतीफ़ खोसा ने यह भी बताया कि अब लोग डरते उनसे बात नहीं करते कि उनकी जो फ़ोन है वो रिकॉर्ड हो रहा है, जिस पर अदालत ने पूछा कि पता किया जाए कि ये ऑडियो सबसे पहले कहाँ नशर हुई, ट्विटर पर नशर हुई या फिर ये मुख्तलिफ निजी TV चैनल्स पर चली हैं, उसके बाद ही शायद ये बात क्लियर हो सके कि आखिर ये ऑडियो लीक किसने की है। ये कहते हुए अदालत ने समाअत को 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फरजाना।
गंगा उल्टी बहने लगी। मुल्की तारीख में पहली बार यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश महंगी और ओपन मार्केट में सस्ती हो गई हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में घी, चीनी, आटा सब ओपन मार्केट से महंगा बिक रहा है। तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। शहजाद, बताइएगा ये क्या मामला है? कम आमदनी के तबके के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोरों पर अब उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई है, क्योंकि शहर की ओपन मार्केट के अंदर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम हैं और शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं। ओपन मार्केट की अगर हम बात करें तो ओपन मार्केट में चीनी इस वक्त 136 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेची जा रही है, जबकि शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर ये 155 रुपये फ़ी किलोग्राम है। इसी तरह जो सब्सिडाइज़ घी यहाँ पे आम सार्फ के लिए 437 रुपये का है, वो ओपन मार्केट के अंदर आम सार्फ के लिए 380 रुपये फ़ी किलोग्राम में भी दस्तयाब है। इसी तरह आटे की बात करें तो आटे की कीमत शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो 20 किलोग्राम का थैला है वो 2800 से अब कम कीमत पर भी दस्तयाब है, लेकिन शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर इसकी 10 किलोग्राम की पैकिंग की कीमत जो है वो 1420 रुपये सामने आ रही है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें अब ज़्यादा हो चुकी हैं, जबकि ओपन मार्केट में अब हम देखें तो आटे, घी, चीनी और दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतें कम नज़र आती हैं। इस हवाले से सार्फिन का ये कहना है कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से देखे और हुकूमती यूटिलिटी स्टोरों पर अशियाए ज़रूरिया सस्ती होनी चाहिए, ना कि ओपन मार्केट के अंदर चीज़ें सस्ती और यूटिलिटी स्टोरों के अंदर महंगी हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमास के कैद से रिहाई पाने वाले इसराइली कैदी नेतन्याहू पर बरस पड़े। कहा कि नेतन्याहू ने गजा पर बमबारी से इसराइली कैदियों की जिंदगियों को भी खतरे में डाला। नेतन्याहू ने जब गुफ्तगू की तो रिहा होने वाले इसराइलियों ने शर्म करो और ये बकवास है जैसे जुमले कहे। रिहाई पाने वाली एक खातून कैदी का शौहर अब भी हमास के कैद में है। खातून का कहना है कि जहां हमें रखा गया था वहां इसराइली तैयारे बमबारी करते थे। इस बमबारी में कुछ इसराइली कैदी भी जख्मी हुए। इसके अलावा जब हमास कैदियों को गजा ले जा रही थी तब भी इसराइल ने उन पर हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाईं। एक और साबिक कैदी ने बताया कि वो लोग मुसलसल इसराइली बमबारी की जद में थे। हाज़रीन ने नेतन्याहू की मौजूदगी में शर्म करो जैसे अल्फाज भी कहे। इसराइली रिजर्व फोर्स का मेजर अदी शानी गजा के शुमाल में हमास से झड़प हो गया। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने खान यूनस में हमास के रहनुमा याह्या सिनवार के खाली मकान का मुहासरा किया है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने दावा किया है कि खान यूनस शहर पर इसराइली फ़ौज का कब्जा है। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान का कहना है कि हमारा काम याह्या सिनवार तक पहुँचना और उसे ख़त्म करना है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।